कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करते हैं 1995 में बनी कंपनी रुस्तम जी की। बड़ा प्रोमिनेंट रियल एस्टेट नेम है। 63 करोड़ रुपीज़ 6,300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की कंपनी है। शुरुआत ऑफ कोर्स मुंबई में की स्टोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी और हाल ही में लिस्ट भी हुई है कंपनी। देन रुस्तम जी के पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, टाउनशिप्स, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट पार्क्स के डेवलपमेंट का लंबा और गहरा अनुभव है। कंपनी अब तक 20 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा स्पेस डिलीवर कर चुकी है और साथ ही करीब 300 बिल्डिंग्स, 14,000 से ज़्यादा होम्स और 2 टाउनशिप प्रोजेक्ट्स भी पूरे कर चुकी है। तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी कंपनी का ऑलरेडी है। कंपनी के मैनेजमेंट से हम जो अब डिमांड ट्रेंड्स आगे दिख रहे हैं कि कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या लॉन्चेस हैं, आउटलुक क्या लग रहा है, ये सब जानेंगे। चलते हैं कंपनी के CMD बोमन ईरानी को मैं वेलकम करना चाहूँगी। बोमन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फैंटास्टिक। सो सबसे पहले तो आई थिंक डिमांड की जो एक बूम हमने देखी है दैट सीम्स लाइक ये कंटिन्यू हो रही है, बट आप बताइए बिकॉज यू आर इन द बिजनेस, क्या लग रहा है, किस तरह से ये साल जैसे शुरू हुआ है? पीछे कुछ महीनों से तो एक मोमेंटम था, अब लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड्स वापस ब्रेक होंगे। स्वाति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड के पश्चात जिस तरह की होम बाइंग एक्टिविटी हमने देखी है और ज्यादा करके मुंबई और बड़े बड़े शहरों में जितने लोग पहले एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट ढूंढा करते थे, एक प्राइस सेंसिटिव माइंडसेट जिनका था, आज ये सारे के सारे जो है वो लिवेबिलिटी इंडेक्स की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो चाहते हैं कि हमारे घर जो हो वो रहने लायक हो, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब लोग घर के अंदर बंद थे, उन्हें पता चला कि बालकनी की क्या अहमियत होती है। उन्हें ये भी पता चला कि अच्छे लेआउट्स की क्या अहमियत होती है, जहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी अपनी आपकी और अपने फैमिली की ज्यादा ध्यान दी जाती है। आज की तारीख में मार्केट में एटलीस्ट MMR के मार्केट में आप देखेंगे तो ओवरहैंग इज एट एन ऑल टाइम लो। 17 महीने का ही स्टॉक पेंडिंग है मार्केट में, विच इज वेरी वेरी लो। सेल्स की जो मोमेंटम है वो 6 मिलियन से ज्यादा स्क्वायर फीट की हुई है रेजिडेंशियल में फाइनेंशियल ईयर 23 में। और मेरा ये मानना है कि ये साल भी ये मोमेंटम ग्रो होते रहेगा। आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो एक तरह का इंफ्रा पुश दिया है, 3 लाख करोड़ की जो इंफ्रा पुश हुई है इन दी MMR मार्केट, इससे भी काफी फायदा होगा। नए नए माइक्रो डेस्टिनेशंस डेवलप हो रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम पे बैक पे लॉट ऑफ ग्रोथ कमिंग इन जो मुंबई मार्केट है। तो रुस्तम जी में मेरा ये मानना है कि 25% ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर हम दिखाने की बात कर रहे हैं वो काफी आसानी से पाया जाएगा और हम आगे चल के भी इस तरह की ग्रोथ जारी रखेंगे। फेयर इनफ। तो आपने एकदम सही से समझाया कि क्यों एक तरह से डिमांड है और क्यों लग रहा है कि डिमांड कंटिन्यू रहेगी और लोगों का जो अब आउटलुक है वो टुवर्ड्स हाउस, द लव फॉर हाउस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। रिपोर्ट्स आई है एंड आई थिंक वो भी यही बात दर्शा रही है एंड आई वांट टू पॉइंट दैट आउट फॉर यू, क्योंकि हाउसिंग सेल्स हैव हिट अ न्यू पीक Q2 2023 में। हमने देखा MMR एंड पुणे जहाँ पर 51% का टोटल सेल्स में दैट हैज़ अकाउंटेड फॉर। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक मार्केट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखता है या एक ये एवरेज हम ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखेंगे? एग्जैक्टली इसको हम कैसे समझे, अगर आप इसको थोड़ा डाइसेक्ट कर पाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्केट है वो हम अगर 5 डिफरेंट सेक्शंस में इसको डेसिमेट करें। पहले तो होता है अफोर्डेबल हाउसिंग, जो मुंबई MMR में आप बता सकते हैं 50 लाख रुपीस या अप टू 80 लाख रुपीस के घर होते हैं। उसके आगे मिड मास जो होता है वो 1 से 3 करोड़ रुपए के घर होते हैं। इसके आगे एस्पिरेशनल कैटेगरी जो जिसे कहते हैं वो 3 से 7 करोड़ की होती है। उसके ऊपर प्रीमियम और फिर सुपर प्रीमियम के घर होते हैं। मुंबई MMR में सबसे ज्यादा बिकने वाले घर जो हैं ये मिड मास यानी 1 करोड़ से लेके एस्पिरेशनल यानी 7 करोड़ तक के घर सबसे ज्यादा संख्या में बिकते हैं। और ये घर आपको मिड सिटी की तरफ और आपको एकदम सबर्ब्स में भी मिलेंगे। लोग जो घर लेते हैं आज की तारीख में, उनको चाहिए स्लाइटली बड़ा घर, उनको चाहिए एक लेआउट यानी जिसको टाउनशिप्स या उस तरह के गेटेड कम्युनिटीज हम जो बनाते हैं उसमें ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है। लोगों को ब्रांड्स की तरफ भी काफी पुल हुआ है और लोग चाहते हैं कि जो घर वो लें उनकी एक वैल्यू बनी रहे, नॉट ओनली प्राइस बट वैल्यू की तरफ हमारे कस्टमर्स का ध्यान
काफी बढ़ गया है और जैसे मैंने पहले कहा लिवेबिलिटी इंडेक्स को काफी हाई प्रीमियम दिया जा रहा है और मुंबई में पर्टिकुलरली आपने पढ़े होंगे पेपर में काफी प्रीमियम और सुपर प्रीमियम डील्स हुए हैं और ये मार्केट में भी एक तरह की एक रिजुविनेशन या स्ट्रेंथ आई है और इसके बहुत सारे कारण हैं। वन इज ओवरऑल जिसको आपकी वेल्थ इंडेक्स सबकी बड़ी है और ये सबसे ज्यादा मुंबई बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है एंड पीपल आर पुटिंग देयर मनी अदर देन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। जैसे आप बोल रहे थे मार्केट की भी काफी बढ़ोतरी हुई है। दे आर ऑल्सो पुटिंग इट इन गुड होम्स बिकॉज ये जानने लगे हैं कि रियल एस्टेट इज द ओनली रियल इन्वेस्टमेंट जिसका टिपिकली इंडियंस को आज की तारीख में भी ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज इन रियल एस्टेट। वंडरफुल। सो क्लियरली एक बढ़िया टाइम है फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स लाइक यू जिनका एक लंबा अनुभव एक्सपीरियंस है एंड आपके एक ब्रांड है। मैं ये जानना चाहूँगी बिकॉज आरबीआई ने अब स्टॉप किया है, एटलीस्ट पॉज तो हुए हैं ऑन रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। किस तरीके की और डिमांड इसकी वजह से आप एंटिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली दिस ऑगर्स वेल फॉर योर सेक्टर अगेन वंस अगेन। मैं हर बार हर शो पे ये कहता हूँ कि जो घर खरीदार होता है उसे ये जानना जरूरी है कि वेदर आप हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स के पॉइंट्स पे लें या लोएस्ट इंटरेस्ट पॉइंट्स पे लें, लोएस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट पे लें, आपकी 7 या 9 साल में एक तरह की इसको इक्विलिब्रियम आ जाती है। सो वन शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट। लेकिन वी आर ऑल ह्यूमन और ह्यूमन को एक जो फीलिंग आती है वो सबसे ज्यादा फीलिंग अच्छी आती है जब when the markets are all aligned। तो I think I will give full kudos to RBI। उन्होंने लास्ट 2 टाइम से रेट्स इंक्रीज नहीं किए बट मेरी एज अ डेवलपर मेरे कस्टमर्सों के लिए ये मांग रहेगी कि अभी इन्फ्लेशन आपके काफी कंट्रोल में आ गया है, आप आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट्स घटा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट घटाने की वजह से आपने जो बूम देखनी है और मैं तो आपको कहता हूं वेरी शॉर्टली विल सी इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइनिंग और उससे जो बूम आएगा वो काफी जोरदार आएगा और इसकी तैयारी हम इस तरह से कर रहे हैं स्वाति जी कि हम एक प्रोजेक्ट हर क्वार्टर इस साल में लॉन्च करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में हमने 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं जिसकी जीडीपी करीबन 900 करोड़ की है और हर क्वार्टर ये साल में हम एक प्रोजेक्ट मिनिमम लॉन्च करेंगे। हम नए एरियाज में जाएंगे जैसे डोंबिवली इज अ न्यू मार्केट फॉर अस, लेकिन हम वहां पे देखते हैं हमारी डेटा ये कहती है कि काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है और हमारे कस्टमर की बेस जिस तरह के घर हम बनाते हैं उसकी एक बेस काफी बड़ी है और माहिम एक जो अच्छा लोकेशन है मुंबई का, वहां पे भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी की है। चेंबूर जो काफी वेल कनेक्टेड है बिकॉज रुस्तम जी ऑलवेज फॉलोज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है वहां पे हमने देखा है सेल्स इज ऑलवेज बीन मैक्सिमम। और फिर हमारे जो गढ़ हैं जैसे आपको बैंड्रा, अंधेरी, बोरिवली, यहाँ पे भी नए लॉन्चेस हम इस साल में और अगले साल में लॉन्च करने वाले हैं। काफ़ी इनफैक्ट आपने एंटिसिपेट कर लिया मेरा अगला सवाल। आई वांटेड टू नो लॉन्चेस के बारे में एंड आई थिंक आपने पार्शली इस पर रिस्पांस दिया। ऑफ कोर्स मुंबई बीइंग योर मेन स्टे बट बियॉन्ड बॉम्बे आई मीन ज्योग्राफी वाइज आपको सिंस यू मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स बट आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्लेयर लाइक यू एंड फॉर अ ब्रांड लाइक योर्स कि कहीं और भी जगहों पर पार्टिसिपेट कर पाए इन अ बिग वे बिकॉज एज यू नो कि ये एक थीम है जो अक्रॉस इंडिया चल रही है, द डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एवरीवेयर। तो क्या लगता है आप अपने आप को एक्सपैंड करेंगे यहाँ से? देखिए रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज वन मोर कमिंग अलोंग। मैं चाहता हूं एज रुस्तम जी हम काफी कंजर्वेटिव हैं, हम पहले we dip in slowly our feet और फिर चेक करते हैं मार्केट कैसा है बिफोर गोइंग एनीवेयर। आज की तारीख में वी आर ब्लेस्ड। पहले तो मैं कहता था जहां पे गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना पड़े वहां पे मैं जाऊंगा ही नहीं, बट टुडे वी आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम और ये टीम काफी वेल एक्सपीरियंस्ड है और हमारे पास काफी डेटा आता है थ्रू वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स जिससे हम मार्केट का एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एमएमआर की जो मार्केट बेस है आज की तारीख में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव रेड वन ऑफ द रिपोर्ट्स जिस जो कहती है कि बाय वैल्यू लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर एमएमआर ने करीबन 42% बाय वैल्यू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की जो सेल हुई है वो ये मार्केट में हुई है और ये मार्केट काफी डीप और काफी स्ट्रॉन्ग है और हम यहाँ पे एक डोमिनेंट या प्रोमिनेंट प्लेयर हैं। आप देखते हो कि सारे के सारे डेवलपर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री से एमएमआर में एंट्री कर रहे हैं, तो आई एम थिंकिंग व्हाई गिव अप माय डोमिनेंट पोजीशन आउट हियर टू गो समवेयर एल्स। बट ये कहने के बाद भी मैं आपको कहूंगा पालघर बोईसर की तरफ भी हमने ध्यान दिया है और वहां पे भी हम एक जेवी
टाई अप कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज आल्सो गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एमएमआर वेरी वेरी सून। ओके बोमन, क्विकली मैं जानना चाहूँगी, ये न्यूज़ आ रही है कि 50% प्रीमियम वेवर पेएबल बाय रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक तरह से सरकार यहाँ पर करने की बात कर रही है फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी। क्या मायने रखेंगे फॉर अ कंपनी लाइक योर्स? स्वाति जी, ये जो कर रहे हैं ये अच्छी बात है। 33(9) में अगर क्लस्टर डेवलपमेंट में जो 50% प्रीमियम का रिडक्शन दे रहे हैं, ये सारे क्लासेस को दिया जाना चाहिए। लास्ट टाइम ये ऐसा रिडक्शन जो किया था, वी हैड ऑल बेनिफिटेड एज डेवलपर्स, माय कस्टमर्स हैड बेनिफिटेड आल्सो। रुस्तम जी की जो प्रोजेक्ट है माहिम में, वो 33(9) में है और इसका काफी हमको एडवांटेज भी होगा और हमारे कस्टमर्स को भी काफी एडवांटेज होगा। और ऐसे कई और स्कीम्स हैं, मोर देन दिस आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो पुश किया गया है उसका, जैसे मैंने कहा, एडवांटेज हमको मिला हुआ है। एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट अ टाई अप। हम जेवी और जेडी ज्यादा करते हैं, तो हम एक जेवी जेडी का मॉडल जो है, ये 33(9) के जितने प्रोजेक्ट्स है वहां पे ध्यान दे रहे हैं। और हमारा ये मानना है बिफोर 31st of March नेक्स्ट ईयर हम शायद 1 या 2 और प्रोजेक्ट इस एरिया में टाई अप कर देंगे, जिससे हमारी जीडीपी काफी बढ़ जाएगी, सेल्स की जीडीपी, बिकॉज क्लस्टर डेवलपमेंट ज्यादा करके सिटी सेंटर में होते हैं और ये सिटी सेंटर में ऑलवेज जो जिसको कहते हैं क्लस्टर प्रोजेक्ट्स आर ऑल अबव 4000 मीटर्स, तो इसमें उत्पादन काफी ज्यादा होता है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू ग्रो। बिल्कुल, आपने जो अपनी परफॉर्मेंस की बात की और जो लग रहा है आउटलुक 25% आपने कहा ग्रोथ देख सकते हैं, बट मार्जिन्स पर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोग प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या बेहतर होंगे यहाँ से? क्या बैंड होगा आगे? रुस्तम जी जो है वो अक्रॉस प्राइस सेगमेंट्स रहा है। जैसे मैंने कहा आपको, अफोर्डेबिलिटी से लेके उबर प्रीमियम तक भी हमारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। उबर प्रीमियम में ऑलवेज मार्जिन ज्यादा रहते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा रहता है, और जो हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग है वहां पे स्टेडी मार्जिन करीबन 17 से 18% के रहते हैं। एंड उबर प्रीमियम में वी ट्राई टू मार्क दैट अप टू अबाउट 30-35%। बट लाइक आई मेंशनड, ये सारा रिस्क और रिवॉर्ड का जो जरिया रहता है, हम प्रेफर करते हैं टू स्टे अक्रॉस द एंटायर सेगमेंट, ताकि एक स्टेडी ग्रोथ रेट रहे रादर देन जस्ट स्पोरेडिक अप्स एंड डाउन्स। ओके, स्टेडी ग्रोथ, यही फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बताने के लिए किस तरीके का आउटलुक है Thank you, और Swati आपके ji. आगे के क्या है प्लान्स।